तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि पीसी बिल्ड के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पर जो है मैं आप सभी को पूरा डिटेल में नहीं समझाऊँगा, एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पीसी बिल्ड करने के लिए। ठीक है, डिटेल में जो है मैं अगली वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। ठीक, तो चलिए जो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है भैया प्रोसेसर। तो आपको जो है सबसे पहले अपने काम के अनुसार आप किस लिए ले रहे हैं, आपका ज़रूरत क्या है और आपका बजट क्या है, इस दोनों चीज़ों को देख कर आप जो है प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेसर कैसे सेलेक्ट करते हैं, इस पे जो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहती हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। आप उस वीडियो को देख कर अपना प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ है भैया मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, ये देखिए, ये एक प्रकार का चिप रहता है, इसी पर जो है सभी चीज़ें लगाई जाती हैं। जो प्रोसेसर होता है वो भी जो है मदरबोर्ड में लगेगा, जो रैम रहती है वो भी जो है मदरबोर्ड में लगती है, यहाँ तक कि कीबोर्ड माउस भी जो है मदरबोर्ड से ही जुड़ती हैं। ठीक, तो सभी चीज़ें जो है इसी पे लगाई जाती हैं। लेकिन मदरबोर्ड लेते समय आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपके प्रोसेसर का सॉकेट कौन सा है, उसी सॉकेट का जो है आपको यहाँ पे मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा। ठीक, तो सॉकेट कैसे देखते हैं, तो इसके लिए जो है आप प्रोसेसर के डिटेल में जाइए, और प्रोसेसर के डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि ये कौन सा सॉकेट में जो है फिट होगा, तो उसी सॉकेट का जो है आपको मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे जो है ये इसका सॉकेट दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये दूसरी चीज़ होती है मदरबोर्ड। तीसरी चीज़ है भैया रैम। रैम जो होती है, इसको लेते समय आपको ध्यान देना रहता है कि आपके प्रोसेसर को कौन सा रैम सपोर्ट करता है। सभी चीज़ें जो है प्रोसेसर से ही संबंधित रहती हैं। ठीक है, सभी चीज़ें लेते समय आपको प्रोसेसर को ही देखना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको देखना रहता है कि जो आप रैम ले रहे हैं वो रैम जो है आपके प्रोसेसर के साथ सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो इसके लिए भी जो है आपको प्रोसेसर के डिटेल में जाकर चेक करना पड़ेगा कि आपके प्रोसेसर को कौन सी जो है रैम सपोर्ट करती है, DDR3 करती है कि DDR4 करती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को चेक करके जो है आपको रैम सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक, तो ये तीसरी चीज़ हो गई भैया रैम। चौथी चीज़ है SSD कार्ड या हार्ड ड्राइव डिस्क। इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है आप अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। अब ये होता क्या है, तो ये स्टोरेज का काम करती है। जैसे हमारे मोबाइल में स्टोरेज नहीं रहता है, इंटरनल मेमोरी रहती है, इंटरनल स्टोरेज रहता है। ठीक, उसी में जो है एंड्रॉयड इंस्टॉल होता है, उसी में जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, फ़ोटो वीडियो हम उसी में रखते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी स्टोरेज के रूप में SSD कार्ड या हार्ड ड्राइव डिस्क, इन दोनों में से किसी एक को जो है आप अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, ये भी जो है थोड़ी सा जल्दी से मैं आप सभी को समझा देता हूँ। अगर आप SSD कार्ड में किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 को इंस्टॉल करेंगे तो वो बहुत ही तेज़ी से ओपन हो जाएगी। लेकिन हार्ड ड्राइव डिस्क में जो है थोड़ी लेट में होता है। ठीक, तो ये जो है दोनों में अंतर है। पांचवी चीज़ है भैया पावर सप्लाई यूनिट। ये इसका काम क्या रहता है, तो इसका काम भैया ये रहता है कि ये जो है ना करंट देने का काम करता है, पावर देने का काम करता है। मदरबोर्ड से जो है ये सब जो वायर होते हैं ये सब मदरबोर्ड में लग जाते हैं, कुछ ग्राफिक कार्ड में लग जाते हैं, ये सभी चीज़ें जो है मदरबोर्ड में जाके जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये करंट देने का काम करता है पावर सप्लाई यूनिट, तो इसकी भी जो है ज़रूरत पड़ेगी। इसके बिना जो है कंप्यूटर में पावर ही नहीं जारी जाएगी तो वो चालू क्या होगा। ठीक, तो इसका भी जो है ख़रीदना पड़ेगा आपको। ठीक, छठवीं चीज़ है पीसी कैबिनेट। पीसी कैबिनेट क्या होता है, जब हम सभी चीज़ें खरीद लेंगे, सभी को एक मदरबोर्ड में फ़िट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है सभी चीज़ें जो है इसी कैबिनेट में रखी जाती हैं और वायर के ज़रिए जो है सब चीज़ों को जो है जोड़ दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी PSU दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो है ग्राफिक कार्ड दिखाई दे रहा है, तो सभी चीज़ें जो है इसी में फ़िट कर दी जाती हैं और स्क्रू से टाइट कर दिया जाता है और हमारा जो है कंप्यूटर चालू होता है, मतलब कि पूरा बन जाता है। ठीक है, सातवीं चीज़ है भैया CPU फ़ैन। अब इसको लेना ज़रूरी भी नहीं होता है। अब क्यों नहीं ज़रूरी होता है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम अपना प्रोसेसर ख़रीदेंगे तो प्रोसेसर के साथ एक फ़ैन मिलता है, उसी को बोलते हैं CPU फ़ैन। CPU फ़ैन का काम रहता है कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होता है ना उसको ठंडा करने का काम रहता है। वो प्रोसेसर के ऊपर लगाया जाता है, वो घूम घूम कर जो प्रोसेसर को ठंडा करता है। ठीक, तो CPU फ़ैन जब आप ख़रीदने जाएं तो आपको चेक कर लेना है कि आपने जो प्रोसेसर लिया है उसमें जो है CPU फ़ैन मिला है कि नहीं मिला है। अधिकतर जो प्रोसेसर होते हैं उनके साथ जो CPU फ़ैन मिलता है। अगर आपके प्रोसेसर के साथ CPU फ़ैन नहीं मिला है तभी जो है आप इसको ख़रीदिएगा,
अगर आपको मिला है तो इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहती। 8वीं चीज़ है भैया ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड उन लोगों के लिए होता है जो अपना कंप्यूटर जो है गेम खेलने के लिए बना रहे हैं या वीडियो एडिट करना चाहते हैं, वो भी तगड़ी वाली इफ़ेक्ट के साथ। अगर आप इफ़ेक्ट डालेंगे अपनी वीडियो में तब जो है आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, या आप गेम खेलने के लिए ले रहे हैं तो आपको जो है ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अगर आप इन दोनों चीज़ों के लिए नहीं ले रहे हैं, केवल थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करेंगे और गेम भी जो है छोटा मोटा खेलेंगे, बड़ा गेम नहीं खेलेंगे, तो आप जो है ग्राफिक कार्ड ना भी लेंगे तो आपका कंप्यूटर चलेगा और थोड़ी बहुत गेम भी खेल सकते हैं और वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है।